ये है छचिंडा स्वादिष्ट पहाड़ी भोजन। मैंने एक क्लीनर बेचने वाला आ रखा था तो मैंने उससे क्लीनर लिया है और देखते हैं वो क्लीनर कितना काम करता है। अरे वाह, फाइनली मेरी खिड़की चमक गई। कि मैंने यहाँ पे पेंटिंग करी हुई है तो इसको मैंने क्या, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शुभ रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंडी शिव ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करें मैं सुबह 7:30 बजे से और अभी नाश्ता वास्ता मैंने बना लिया है और अभी अपने बेटी को मैं धूप सिखाऊंगी, धूप में लेके जाऊंगी। और यहाँ पे मेरी बानू, तो यहाँ पे मेरी बेटी टुकुर टुकुर मुझे देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। मम्मा मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और वो भी देख रही है कि हाँ ये चीज़ आखिर मम्मी पकड़ती क्या है, आखिर मम्मी के हाथ में रहता क्या है। तो टुकुर टुकुर इसी को निहारती जा रही है। तो बच्चों को धूप सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो विटामिन डी मिलता है, दूसरे में बच्चे थोड़ा सा गर्मी महसूस करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा ठंड रहती है, बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है वो नहीं लगती है। तो बच्चों को धूप सिखाना मतलब आधा घंटा तो मिनिमम सिखाना होता है। तो आधा घंटा मैं अपनी बेटी को धूप सिखाऊंगी, उसके बाद उसकी मालिश करूँगी और फिर मालिश करने के बाद अगर धूप रहेगी तो थोड़ा सा उसे फिर धूप सिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैक्रम के झूले बना रखे हैं और कुछ पेंटिंग भी कर रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की मैंने पेंटिंग कर रखी है। जज मत करना, पर अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो इस तरीके की मैंने यहाँ पे पेंटिंग कर रखी है। ये जो कपड़ों के अंदर गत्ता आता है ना, तो उस गत्ते पे मैंने ये पेंटिंग करी हुई है। मैंने कहा इसको मैं पेंट कर लेती हूँ, तो इस तरीके की मैंने पेंटिंग करी हुई है। दूसरी पेंटिंग ये है, तो इस तरीके की मैंने यहाँ पे पेंटिंग की हुई है के लिए। जस्ट ये पेंटिंग अपने मन को फ्रेश करने के लिए है, अपने मन को तरोताज़ा करने के लिए है। और जो हम सोचते हैं ना कि यार क्या करें, थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है, तो उनको फ्रेश करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जो चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट है या जिस चीज़ को करने में तुम्हें खुशी मिलती है वो चीज़ करें, तो अपने आप मन खुश हो जाता है। तो इन चीज़ों को करते रहें जिनमें आपको खुशी मिलती है। रहेंगे ऊपर जो फ्लावर वाली पेंटिंग है, एक ये पेंटिंग कर रखी मैंने। तो इसको मैंने क्या करा है, पहले रोज़ बनाया है, फिर उसको मैंने कट करा हुआ है और कटिंग करके मैंने ये दीवार पे इस तरीके के पेस्ट कर रखा है दीवार। तो आप मिरर देख रहे होंगे, तो ये मिरर तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की इसमें मैक्रम के धागे से पॉट बना दिया है और इधर से थोड़ा सा मैंने इस तरह की यहाँ पे कढ़ाई कर रखी है, इस तरीके का डिजाइन बना रखा है। और मैं सोच रही हूँ जो ये साइड का खुला हुआ हिस्सा है इसको भी मैं इस तरीके की डिजाइन बना करके इसे भी कवर कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक पेंटिंग कर रखी है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये फूल देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो फ्लावर पॉट में ये फूल है ये भी मैंने हाथ से बना रखे हैं। देखिए जो मैंने झूला बना रखा है, तो इस तरीके का मैंने ये झूला बना रखा है। आप देख रहे होंगे मैक्रम के धागे से लंबा झूला बोल रही थी मैं, तो ये वही झूला है। तो मेरी पेंटिंग आपको कैसी लगी और मेरे मैक्रम का झूला कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे थोड़ा सा और खुशी मिले और मैं और ज़्यादा इन चीज़ों की ओर, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा करूं। साथ ही आज बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं, यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे की दूरी पे है कर्णप्रयाग, तो हम वहाँ पे रहते हैं। और ये अभी पिंडर नदी जा रही है। कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम, तो यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा का आपको संगम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपने हाथों को चूसने पे लगी है। और ये इससे क्या होता है, जब बच्चे अपने हाथों को चबाते रहते हैं ना, मुंह में रखते हैं, तो इससे बच्चों का गला नहीं सूखता है और बच्चे अपने आप में बिजी रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो आप इसकी आवाज़ों से सुन रहे होंगे कितना चिल्ला रही है। तो अभी अपनी बेटी को मैं धूप में लेके जाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा धूप सिखाने के बाद अपनी बेटी को सुला दिया है और सुलाने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से पोछा मार लेती हूँ जब तक वानू सो रही है, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनको दूध चाहिए होता है, कभी वो रोते हैं, कभी सुसु पॉटी कर लेते हैं। तो मैं सोचूँ जब तक वानू सो रही है तब तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ
और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम वो अभी 1-आधा घंटा सोई रहेगी। तो यहाँ पे सब्जी की टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि 5-6 महीने से यहाँ आ रही हूँ और सब जगह बहुत ज़्यादा धूल जम चुकी है। तो यहाँ पे आप हमारी किचन की खिड़की देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है, और जो जाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बिल्कुल बंद पड़ गई है। और इससे धुआं या झोंका वगैरह मारते हैं तो बाहर नहीं जाता है, अंदर कमरे की ओर आता है। तो मैंने एक क्लीनर बेचने वाला रखा था, तो मैंने उससे क्लीनर लिया है और देखते हैं वो क्लीनर कितना काम करता है, कितना यूज़फुल है। और क्लीनर है ये रहा वो क्लीनर, A to Z रबर क्लीनर। तो इसको मैं यूज़ करूँगी और देखते हैं ये कितना किफ़ायती है कि खिड़की साफ कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लीनर को एक जग में डालूँगी। तो यहाँ पे एक ढक्कन के आसपास मैं यहाँ पे क्लीनर ले रही हूँ और फिर इसे आधा मग पानी से भर दूंगी और फिर हिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके से मैं जाली पर और खिड़की पर फेंक दूंगी। और फिर मैंने एक चूना करने वाला ब्रश लिया है और अब ब्रश से इस तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। और आधा घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार खिड़की चमक ही गई। थोड़ा बहुत और रह रखी है वो मैं अगले दिन करूँगी। खिड़की थोड़ा और साफ़ करने के लिए बची हुई है, तब तक मेरी बेटी उठ गई थी। अब मैं अपने बेटी को ढेर सारा प्यार कर रही हूँ और अब इसको कराऊंगी मैं सुसु, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सुसु कराने की आदत भी डलवा रखी है। और सुसु कराने के बाद अब मैं इसकी फटाफट से मालिश कर लेती हूँ। तो मालिश करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका पहले बाहर वाला अपर निकाल लूँगी और फिर मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है। इसमें एक सॉफ्ट सा कपड़ा या कॉटन का कपड़ा इस तरीके से मैं भिगाऊंगी और फिर उसमें जितना भी पानी है वो से निकाल करके पहले उसका मुंह साफ़ करूँगी, उसका फेस साफ़ करूँगी। और फेस साफ़ करने के बाद करूँगी सबसे पहले फेस पे मालिश, चेहरे पे मालिश कर लूँगी। तो मालिश करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और अपने हाथों को अच्छे से रब कर लूँगी, अच्छे से रगड़ लूँगी ताकि मेरे हाथों में गर्माहट रहे। और फिर करूँगी अपनी बेटी की फेस की मालिश। तो मैं फटाफट से अपनी बेबी की मालिश कर लेती हूँ और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो जब तक मेरी बेटी सोई नहीं है तब तक मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि सीटी आएगी फिर वो उड़ जाएगी। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ लंच। तो फाइनली मैंने लंच तैयार कर लिया है, लंच बना लिया है। और आज मैंने लंच में बना रखा है स्वादिष्ट पहाड़ी खाना छचिंडा। छचिंडा बहुत ही टेस्टी होता है और जितना ये खाने में टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है। आप इसे दाल के साथ और चौसा के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर कड़ी के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि छाछ से बनता है। तो हम कर लेते हैं फटाफट से लंच। तो मिलते हैं ऐसी नई ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।